मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता है। यस तो 71 वॉर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है लोगों को। पर आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है 71 वॉर में। वुड यू लाइक टू बिगिन शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव कि हुआ क्या था? हाँ, आई जस्ट टेल यू, ऐसा है कि मैंने जैसे बताया है, जो भी मैंने टेड टॉक किए हैं या जिससे भी वो किए हैं, अपना इन एनी केस मिलिट्री हिस्ट्री इज अ कंप्लीटली, इफ यू टेक इट फ्रॉम 5000 साल पहले से लीजिए, माइथोलॉजी में लीजिए, या उसके बाद में आप हमारी जो विक्रमादित्य जी और उसके बाद के चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड टिल डाउन अप टू 1947 and 48 war and all, when Pakistan was created and they attacked us and all. और उसके बाद की जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, बारिंग अ गुड lot who really understand military and who want to know about this thing, otherwise वो इतना पढ़ते नहीं है जी। तो हमारी 48 में जो हुआ, फिर उसके बाद में 62 में हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर ये 71 जी, एंड देन 99 जी, एंड आफ्टर दैट although no war but skirmishes in 67 में भी हुए थे, when we had taken certain parts back from China and we had taken a bit of, you can say, revenge जी, of that 62 fiasco because we were not prepared. हिंदी चीनी भाई भाई, and those people ditched us. पंचशील से वो लोग अलग हो गए. So that's a different story. But 1971 war, basically we were training in OTS Madras. हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्हीं दिनों के अंदर आपको पता है कि बहुत से ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर ये पाकिस्तान की सेना उनको तंग कर रही थी, अत्याचार कर रही थी उन पे, और हमारे देश के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी, बंगाली बोलो आज की तारीख में, या उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली जो हमारे यहाँ आ गए थे, तो हमारे जो आसपास के राज्य थे वहाँ पर उनको सेटल किया। लेकिन टू फीड सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, इतने लोगों को उस वक्त 71 में, और कोई हमारे यहाँ भी अनाज वगैरह का इतना वो कुछ नहीं था, बिकॉज हमारे यहाँ ड्रॉट्स होते रहते थे, तो ये बड़ा टास्क था। फिर भी हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारा जो मतलब सरकारी तंत्र था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया। पूरे वर्ल्ड में गए, लोगों को बताया कि देखिए साहब हमारे ऊपर ये प्रेशर है। फिर हमारी मिलिट्री से भी जनरल मानेकशॉ साहब और दूसरे जो हमारे चीफ्स थे उनसे बात कर करके कि भाई ये तो होगा नहीं, बिकॉज मुजीब साहब को उन्होंने बनाया नहीं, उनको ले गए और बंद कर दिया कराची में जेल में, और जबकि उनके पास मेजॉरिटी थी। तो यू नो ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल या अंतर्राष्ट्रीय या मिलिट्रीली अगर आप देखो, तो ये सारी चीज़ें पेपर्स में आती रहती थी। तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे को भी पता लगता था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वी वर ऑल्सो एक्साइटेड, एंड इन बिटवीन यू नो दैट जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और हम सहन नहीं कर सके, और वो लोग हमको धमकियाँ देते थे, या खान वगैरह, they were also you know trying to go inside the East Pakistan and attack those guys, and अपना खुद के लोगों की रक्षा करते, बिकॉज उन लोगों को वो बहुत तंग कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको मतलब जो भी जुल्म हो सकता है वो लोग किया जा रहा था उनके ऊपर, और प्रेशर हमारे ऊपर था। हमारे देश का कोई लेना देना नहीं भाई, वो पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक हमारे वेस्ट में था, एक ईस्ट में था, लेकिन वो सारा का सारा बिकॉज ऑफ दी ज्योग्राफिकल, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते। तो ज्योग्राफिकली तो इंडिया इज वन जी भाई, आप हिंदुस्तान बोलो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलो जी। तो वो प्रेशर के कारण फिर वो वॉर जैसी सिचुएशन बनने लगी। तो हमारे जो उस वक्त के लीडरशिप थे, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप, इन लोगों ने प्लान किया कि भाई कैसे भी करके बांग्लादेश को मुक्त कराया जाए। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के बाद में, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मोस्टली हो गई, लेकिन अमेरिका, आपको पता है उन दिनों में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये लोग क्लोज थे, और वो किसिंगर और निक्सन वगैरह थे, तो दे वर एंटी दिस थिंग, एंड दे जो भी हम लोग करते थे वो सोचते थे कि अरे इंडिया वाले तो वैसे ही हैं, जबकि
रशिया एट दैट टाइम सपोर्टेड अस। सो हमारे जो विदेश मंत्री थे या विदेश के जो भी थे वो गए, उन्होंने एक रशिया के साथ में ट्रीटी की। मार्च या अप्रैल में या मई में जब मानेकशॉ साहब को बोला कि आप लोग ये कुछ न कुछ करके बांग्लादेश का करिए, तो उन्होंने बता दिया कि इस वक्त तो सब नदियाँ वगैरह आएगी और मानसून में पॉसिबल नहीं है, जून महीने वगैरह में। तो देन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एग्रीड कि यस ठीक है। तो फिर ऐसे ये सब मुझे चीज़ें चाहिए, आप मुझे हवाई जहाज़ें चाहिए, मुझे टैंक्स चाहिए, मुझे मिलिट्री के वो सब, ये सारा चीज़। उन दिनों में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, बट बिकॉज वी वर कैडेट्स एंड मिलिट्री कैडेट्स, वी वर बिजी इन आवर ट्रेनिंग। बट हाउ कुड अ मिलिट्री पर्सन और बडिंग मिलिट्री पर्सन कीप his or her eyes shut from the realities of military life at least, or the impending danger to the defense of the country? मतलब जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा था, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आप बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे थे तब, पर पता था कि भैया जैसे ही अपन लोग ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, वॉर इज लूमिंग लार्ज जी, हमारे देश के ऊपर लड़ाई का, वॉर का खतरा मतलब लग रहा था। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एट यंग, हम लोग सेकंड लेफ्टिनेंट बनेंगे, अफसर बनेंगे और सीधे हम लोग लोहा लेने के लिए जाएंगे। हाँ जी। तो दिस वाज देयर, तो हमको पता था, और दिस इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड।